साबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं। सिराजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया। देखते हैं बांग्लादेश में इलेक्शन भारत नवाज हुकूमत का खात्मा हो गया है। जमात इस्लामी भी पहली दफ़ा 70 से ज़ायद नशस्तें जीतने में कामयाब हो गई है। तो आप इस इंतखाबी नताइज को किस एंगल से देख रहे हैं? बंगाली आवाम के लिए ये एक नया इनकलाब है, एक नई रोशनी है। इंडिया हार गया और वहाँ फिर दो कौमी नजरिया जीत गया, और हम इस पर बंगाली आवाम को खराज तहसीन पेश करते हैं कि बहरहाल वो बेदार हो गई वो कौम, और उन्होंने एक तवील अमरियत के बाद दोबारा अपने वोट के जरिए अपने पसंद की हुकूमत कायम करने के लिए इलेक्शन का इनेकाद किया। मैं समझता हूं कि आने वाला दौर बंगाल के लिए तरक्की का, खुशहाली का और अमन का दौर होगा, और इसलिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के अच्छे ताल्लुकात न सिर्फ इन दोनों ममालिक के लिए अच्छे हैं, बल्कि ये एक प्रोटेक्शन है, एक सिक्योरिटी है, एक जमानत है भूटान के लिए भी, श्रीलंका के लिए भी, नेपाल के लिए भी, मालदीव के लिए भी। इसलिए कि इस पूरे जनूबी एशिया में इस वक्त इंडिया एक अजदहा की सूरत में मौजूद है, और इस अजदहा से इन छोटे ममालिक को बचाने का वाहिद तरीका यही है कि पाकिस्तान और बंगाल दोनों यक जान दो कालब बन जाए। तो इसमें माशी लिहाज से भी और सिक्योरिटी के लिहाज से भी इन दोनों ममालिक के लिए एक रोशन मुस्तकबिल है। मैं समझता हूं कि जमात इस्लामी को अगरचे उनकी तवक्कुआत के मुताबिक हमारा यही ख्याल था कि ज्यादा सीट लेंगे, लेकिन इस वक्त भी 70 से ज्यादा सीटों पर कामयाबी और 80 सीटों के अब भी वो बाकी है, और कुछ हलकों में अब भी तनाज़े जारी हैं। लेकिन अमीरी जमात इस्लामी ने इस पूरे प्रोसेस को डॉक्टर साहब ने वेलकम किया है और ऐलान किया है कि मैं एक मुस्बत, पॉजिटिव और बंगाल की तरक्की के लिए अपोजिशन के लीडर के तौर पर, अपोजिशन के तौर पर किरदार अदा करूंगा। तो कोई मनफी सियासत या नफरत की सियासत, तासुब की सियासत हम नहीं करेंगे। इस तरह नफरत, तासुब की सियासत इस इलेक्शन में दफन हो गई। अच्छा, सिराजुल हक साहब, हमारे साथ नसीरुद्दीन साहब भी हैं, बांग्लादेश से तोसियां हैं। वो कह रहे हैं हमारे पास ऑप्शन पाकिस्तान है और मुस्लिम ममालिक मिल के इकट्ठे चलें बंगाल की तरक्की के लिए, खित्ते की तरक्की के लिए। तो अच्छा मैसेज है, कैसे देखते हैं आप? मैं उनके इस मैसेज को, पैगाम को 100% सपोर्ट करता हूं, और हमारे लिए इस रीजन में, जनूबी एशिया में मिलकर चलने के अलावा, हाथों में हाथ डालकर आगे बढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए बंगाल के अवाम ने, खासकर वहां के नौजवानों ने जो फैसला किया है, वो उसके एक रोशन मुस्तकबिल की नवीद भी है और रोशन मुस्तकबिल की जमानत भी है। सिराजुल हक साहब, शेख हसीना का जो है वो अदालत ने फैसला फांसी का दिया। हमने नसीर साहब से भी पूछा, तो कहते हैं कि उनकी और उनकी पार्टी के 90% लीडर्स या तो इंडिया फरार हैं या बैरून मुल्क हैं। उनका चैप्टर क्लोज है, जेन जी उन्हें पसंद नहीं करती और अब एक नए बांग्लादेश का आगाज होगा। तो आप मुत्तफिक हैं इस चीज से? देखिए, सियासी जमातों में नशीबो पराज आते रहती है, लेकिन माजी गवाह है कि अगर एक सियासी जमात खत्म भी हुई है, लेकिन वो सोच कायम रहती है, फिर बनती है, फिर आगे बढ़ती है। मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि अवामी लीग मुस्तकिल तौर पर बंगाल की सियासत से खत्म हो गई। मैं जरूर ये कहता हूं कि इस वक्त इस इलेक्शन में तो वो खत्म हो गई, लेकिन पॉसिबिलिटी, हर चीज के इम्कानात मौजूद है। अब ये बीएनपी और जमात इस्लामी की अच्छी कारकर्दगी पर मुनहसर है कि अगर बीएनपी हुक्मरान पार्टी की हैसियत से और जमात इस्लामी अपोजिशन की हैसियत से जमादाराना किरदार अदा करे, तो ये जमादाराना किरदार इसके काबिल होगा कि अवामी लीग को दोबारा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इन्होंने जमादाराना किरदार हुकूमत में अदा नहीं की, तो हुकूमत की नाकामी से हमेशा फिर उन्हीं लोगों को मौका मिलता है जो खत्म हुए हो। इसलिए इनका इन्हिसार बीएनपी की कारकर्दगी पर होगा।